सोचिए, एक ऐसा केस जिसमें 2000 करोड़ की जायदाद का राज छुपा है। एक ऐसी कंपनी जिसमें ना प्रॉफिट था ना बिजनेस, पर जिसके जरिए एलिजिडली पूरी एक पॉलिटिकल लीगेसी का कंट्रोल मिल गया, और जिनके नाम इस केस में हैं फेमस पॉलिटिकल लीडर्स सोनिया गांधी, राहुल गांधी। नेशनल हिराल्ड केस, जिसे कभी एक पुराना न्यूज़पेपर का डिस्प्यूट कहा गया था, आज वो भारत की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक सच में 2000 करोड़ का फ्रॉड है, या फिर ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसमें अपोजिशन लीडर्स को घेरा जा रहा है। हाल ही में ये केस बहुत सुर्खियों में है क्योंकि इसमें काफी जाने माने नाम शामिल हैं। Senior advocate Abhishek Manu Singhvi, representing senior Congress leader Sonia Gandhi in the case. Mr. Singhvi argued that this is an alleged case of money laundering without any property, without use or projection of property. On Rahul Gandhi behalf, senior advocate R.S. Cheema ने सबमिट किया कोर्ट को कि All India Congress Committee was not trying to sell the assets of the Associated Journal Limited, but rather attempting to save the institution which was part of freedom movement. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने ईडी के बिहाफ पे कहा कि सोनिया एंड राहुल यूज देयर फर्म यंग इंडियन एज अ व्हीकल फॉर एक्वायरिंग AJL. He asked court to take the cognizance of the charge sheet as Gandhis were the beneficial owners of the Young Indian and acquired total control after the death of the other shareholders. ये आर्ग्यूमेंट स्पेशल जज विशाल गोंगे के सामने दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट में हुआ। तो आइए इसका बैकग्राउंड जानते हैं। कहानी शुरू होती है एक न्यूज़पेपर से, नेशनल हेराल्ड, जिसे 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। इसका मकसद था ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज उठाना और आजादी की लड़ाई में लोगों को जोड़ने के लिए एक जरिया बनाना। न्यूज़पेपर चला एक कंपनी के अंडर जिसका नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और देश आजाद हुआ, नेशनल हिराल्ड का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होता गया। 2008 के आसपास पेपर की प्रिंटिंग भी बंद हो गई, पर एक चीज थी जो बंद नहीं हुई, AJL के पास मौजूदा प्राइम रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई जैसे सिटीज में करोड़ों की प्रॉपर्टीज अब भी AJL के नाम पर रजिस्टर्ड थी। एंड हियर कम द ट्विस्ट, कांग्रेस पार्टी ने 2010 के आसपास AJL को जो एलिजिडली ₹90 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, जबकि AJL का काम था ही नहीं इनकम जनरेट करना। फिर आई एक नई कंपनी का नाम यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी बनाई गई 2010 में, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मिलकर 76% शेयर होल्ड किए। बाकी के 24 शेयर्स कांग्रेस के ही सीनियर लीडर्स के पास थे, जैसे सम पित्रोदा और सुमन दुबे। अब आती है सबसे क्रूशियल डील। यंग इंडियन ने सिर्फ ₹50 लाख में AJL के 99% शेयर्स एक्वायर कर लिए। इसका मतलब नेशनल हिराल्ड की वो सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज इनडायरेक्टली यंग इंडिया के कंट्रोल में आ गई। कांग्रेस का कहना था कि इस मूव का पर्पस था नेशनल हिराल्ड न्यूज़पेपर को फिर से जिंदा करना, लेकिन बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में इस डील को लेकर कोर्ट में केस फाइल किया। उनका आरोप था कि ये सिर्फ एक पेपर पर की गई प्रॉपर्टी ग्रैब थी। उन्होंने कहा कि ₹2000 करोड़ के एसेट्स सिर्फ ₹50 लाख में ट्रांसफर करना बिना किसी ट्रांसपेरेंट बाइंडिंग प्रोसेस के एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। स्वामी ने डायरेक्टली राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनकी कंपनी यंग इंडियन के खिलाफ क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, चीटिंग एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे आरोप लगाए। इस पॉइंट पर आकर नेशनल हेराल्ड का मुद्दा एक डोरमेंट कंपनी और एक पुरानी लीगेसी का था, लेकिन 2012 के बाद ये मुद्दा बन गया एक फुल फ्लेज पॉलिटिकल एंड लीगल कंट्रोवर्सी, जिसमें भारत के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। जब सुब्रमण्यम स्वामी का कंप्लेन पब्लिक में आया, उसके बाद सेंट्रल एजेंसी ने इस डील पर गौर करना शुरू किया। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस ट्रांजैक्शन को मनी लॉन्ड्रिंग के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया। 2014 में ईडी ने इस मैटर को प्रोब इनिशिएट किया अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत अगर किसी प्रॉपर्टी का सोर्स इलीगल या फ्रॉडुलेंट है तो उसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जा सकता है। ईडी का कहना है कि कांग्रेस ने AJL को ₹90 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, जिसका कोई रीपेमेंट रिकॉर्ड नहीं मिला।
उसके बाद में यंग इंडियन ने सिर्फ ₹50 लाख में AJL के 99% शेयर एक्वायर कर लिए। ईडी का क्लेम है कि यंग इंडियन एक डमी एंटिटी थी जिसका न कोई एक्टिव बिजनेस था न पब्लिशिंग का कोई रियल इंटेंट, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, AJL के ₹2000 करोड़ के रियल एस्टेट एसेट्स को इनडायरेक्टली कंट्रोल गांधी परिवार के हाथ में लाना। नवंबर 2023 में ईडी ने एक मेजर एक्शन लिया। उसने AJL और यंग इंडियन की ₹751 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज अटैच कर दी। ईडी का कहना है कि ये लोग यंग इंडियन के रियल एंड बेनिफिशियल ओनर्स हैं और ये ट्रांजैक्शन एक प्लान मैकेनिज्म था वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज को एक शेल स्ट्रक्चर के जरिए एक्वायर करने का। ईडी ने इस डील को सिर्फ एक पेपर ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि क्लासिक मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहा, जहां डायरेक्ट मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं हुआ लेकिन लीगल स्ट्रक्चर का मिसयूज करके एसेट्स का इलीगल एक्वाजिशन किया गया। अब कोर्ट के सामने ये सवाल है, क्या इस केस में इतना मटेरियल है कि ट्रायल चालू हो या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करने की स्ट्रैटेजी थी? डिफेंस का सबसे पहले आर्गुमेंट ये है कि यंग इंडियन एक सेक्शन 25 कंपनी है, यानी एक नॉन फॉर प्रॉफिट एंटिटी। ऐसे स्ट्रक्चर में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल ही नहीं सकता और पैसा निकालने का कोई स्कोप ही नहीं होता। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसके मेजर शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी सैलरी, डिविडेंड या पर्सनल गेन क्लेम नहीं किया। डिफेंस ये कहता है कि पूरी डील एक इंटरनल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग थी जिसका मकसद था AJL को रिवाइव करना ताकि नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर फिर से पब्लिश हो सके। कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ और ना ही कोई पर्सनल इनरिचमेंट दिखाई दिया। तो ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप फ्लॉड है। उनका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि PMLA तब तक लागू नहीं हो सकता तब तक कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस प्रूव ना हो, जैसे चिटिंग या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लेकिन अब तक किसी भी कोर्ट में कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के विजय मदन लाल चौधरी जजमेंट का भी जिक्र किया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि बेस ऑफेंस होना एसेंशियल है। पॉलिटिकल गेन का भी एंगल उठाया गया। कांग्रेस ने आर्ग्यू किया कि ईडी का टाइमिंग सस्पिशियस है। चार्जशीट तब फाइल होती है जब अपोजिशन रैली या इलेक्शन सीजन चालू होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सियासी बदले का हिस्सा है? अब जब ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है और डिफेंस ने स्ट्रॉन्ग रिबटल दिखाया है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि कोर्ट का अगला कदम क्या होगा। अगर कोर्ट ये मानती है कि प्रिमा फेसाई मटेरियल सफिशिएंट है तो मैटर ट्रायल में जाएगा। इसका मतलब है चार्जेस फ्रेम होंगे, विटनेसेस बुलाए जाएंगे और गांधी परिवार को फॉर्मली अक्यूज्ड बनाकर एक फुल क्रिमिनल ट्रायल फेस करना पड़ेगा, या बस सियासी एपिसोड बनकर रह जाएगी। कांग्रेस बोल रही है ये पॉलिटिकल टारगेटिंग है। जब भी इलेक्शन पास आते हैं ईडी हमें याद करता है। पब्लिक में एक नैरेटिव बन रहा है, बीजेपी जुडिशरी को यूज करके कांग्रेस के टॉप लीडर्स को घेर रही है। लेकिन दूसरी तरफ लोग पूछ रहे हैं, अगर सब कुछ लीगल था तो ₹2000 करोड़ का एसेट सिर्फ 50 लाख में कैसे ट्रांसफर हुआ? तो दोस्तों, क्या नेशनल हेराल्ड केस का एक जेन्युइन ₹2000 करोड़ का प्रॉपर्टी स्कैम है या एक पॉलिटिकल सट्टा का खेल जहां कानून सिर्फ एक टूल बन चुका है? कोर्ट अभी डिसीजन ले रहा है कि ट्रायल होगा या नहीं, पर आपकी क्या राय है? लेट्स नो।